तो भारत मंडपम में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोर्ट में पेशी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं की रिमांड मांगी है। बचाव पक्ष ने कहा प्रदर्शन हमारा अधिकार है। कल 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। सरकारी वकील ने कहा देश विरोधी नारे इस दौरान लगाए गए। अभी उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब एआई समिट में प्रदर्शन किया गया था और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर हंगामा किया था। अब इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज पेशी होनी है। तो अब तक क्या कार्रवाई हुई है ये भी समझ लेते हैं। यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 7 प्रदर्शनकारियों की तलाश अभी भी जारी है। टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जांच की जा रही है। तिलक मार्ग थाने में मुकदमा दर्ज होता है। 24 से ज्यादा फुटेज खंगाले जा रहे हैं और तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। दिल्ली एनसीआर में पुलिस की रेड भी चल रही है और इन्हीं पहलुओं पर जांच की जा रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, कार्रवाई पुलिस की टीम की तरफ से की जा रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस पूरे मामले में सियासत भी जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है और आज पेशी भी होनी है? जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, और सबसे अहम बात यह कि दिल्ली देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से कई अहम बातें कोर्ट के अंदर बोली गई है, जिसमें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक तरीके से एंटी नेशनल कृत्य किया गया। इसके अलावा जो नारे वहां पर लगाए जा रहे थे इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा, जो कि यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो नारे भी दरअसल एंटी नेशनल स्लोगन थे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि नेपाल के जेनजी की तर्ज पर एक तरीके से देश को बांटने वाले नारे लगाए जा रहे थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण या फिर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि इन्होंने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी जब इनको रोकने की कोशिश की गई। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। अभी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है रिमांड और जमानत पर, क्योंकि जो आरोपी के वकील हैं उन्होंने 4 आरोपियों की जमानत की अर्जी भी दाखिल कर दी है। तो ऐसे में थोड़ी देर बाद अब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि आरोपियों को जमानत दी जाती है या फिर दिल्ली पुलिस की रिमांड पर भेजा जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि दरअसल जिस वक्त ये प्रदर्शन किया जा रहा था, बाकायदा टी शर्ट उतारकर वहां पर टी शर्ट के ऊपर एंटी नेशनल स्लोगन लिखे हुए थे। पीएम मोदी की फोटो उसके ऊपर थी। उस टी शर्ट को वहां पर लहराया गया। ये जानना भी वैसे में जरूरी है कि इस प्रोटेस्ट को किसने फाइनेंस किया, टी शर्ट कहां पर छपवाई गई। तो ये जो तमाम बातें हैं वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसकी तफ्तीश की जानी अभी बाकी है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड इन 4 आरोपियों की मांगी है। इसके अलावा जो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, क्योंकि 11 लोग थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को किया। वो बाकी आरोपियों की तलाश के लिए, धरपकड़ के लिए उनके जगह जगह तलाशी अभियान इस वक्त दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। तो अब थोड़ी देर बाद पता चलेगा, जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा इस पर, दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद, कि इन्हें रिमांड पर भेजा जाता है या फिर इन्हें जमानत दी जाती है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी क्या फैसला सुनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए।